नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। G20 देशों के विकास मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। सतत विकास लक्ष्यों को लेकर समावेशी और निष्पक्ष प्रयास पर दिया बल। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे का झारखंड दौरा। केंद्र सरकार के 9 साल की बताई उपलब्धियां। पाकुड़ में की महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा। कल देवघर में वसुंधरा राजे की सभा। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का नए रूट पर सफल रहा ट्रायल रन। सांसद जयंत सिन्हा ने बताया, रेल के क्षेत्र में यह बदलते हुए भारत की तस्वीर। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में आज से न्यायिक कार्यों की शुरुआत। जजों ने किया पौधरोपण। वरीय अधिवक्ताओं के सम्मान में समारोह का आयोजन। और आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण देशों के लिए विकास प्रमुख मुद्दा है और उन्हें संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यक कार्य योजना के बारे में पूरे विश्व को मजबूत संदेश देना होगा। प्रधानमंत्री आज वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने समावेशी और निष्पक्ष प्रयासों पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 75 सदस्यों को विस्तार से बातचीत और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया है। इन सदस्यों को अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन दिखाने की भी व्यवस्था है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता और विशेश्वर टुडू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रेल राज्य मंत्री सह राजमहल लोकसभा प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे ने झारखंड प्रवास के दौरान पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं और देश के सभी विधानसभा में चलाए गए महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा की। 2014 में और 2019 में इस देश के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 30 मई को 9 साल पूरे हो गए। 30 मई से लेकर जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया। इन 9 साल में हमारी सरकार ने जो भी काम किया वो जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र के सारे मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता घर घर जाकर 9 साल की उपलब्धि लोगों को बोल रहे। और इसी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ झारखंड और बिहार के 8 दिन के दौरे में आया। कार्यकर्ताओं की आज बैठक हुई। इधर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कल झारखंड आएंगी। वसुंधरा राजे देवघर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। गिरिडीह और दुमका में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगी। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल रन सफल रहा। पटना से खुलने के बाद गया रुकते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 9:25 पर कोडरमा पहुंची, जहां 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अगले पड़ाव हजारीबाग के लिए रवाना हुई। कोडरमा स्टेशन से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा इस ट्रेन में सवार हुए। बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारियों के अलावा आम लोग भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सांसद जयंत सिन्हा ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि रेल के क्षेत्र में यह बदलते हुए भारत की तस्वीर बयां कर रही है। रांची से पटना तक इस पूरे क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक दिन है और मैं बहुत खुश हूं कि ये तब हो रहा है जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 9 साल बेमिसाल जब हुआ है उसका हम लोग महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्योंकि इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है। जहां पहले आपको रांची से पटना जाने में 10-12 घंटे लगा करते थे, अब न्यू इंडिया की न्यू ट्रेन वंदे भारत के द्वारा आप रांची से पटना 6 घंटे में आ पाएंगे। और सबसे संतोष और हर्ष का विषय ये है कि ये हम लोग जो नई लाइन बनी है, जो कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची जो लाइन बनी है, उस लाइन के द्वारा ये 12 घंटे का जो सफर था, इसको अब हम लोग 6 घंटे का हमने सफर बनाया है।
यह ट्रेन सुबह 6:55 पर पटना से खुली थी, जो दोपहर 1 बजे रांची पहुंची और दोबारा 2:20 पर रांची से पटना के लिए रवाना होगी। शाम 6:15 बजे यह ट्रेन दोबारा कोडरमा स्टेशन पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची तक, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना होते हुए रांची तक जाएगी। इस रूट पर गुजरने वाली यह पहली हाई स्पीड ट्रेन है। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ आज आरोप पत्र दायर किए गए। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के सिलसिले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन में आज से न्यायिक कार्यों की शुरुआत हो गई। इससे पहले सुबह जजों ने पौधरोपण किया। अब से थोड़ी देर बाद वरीय अधिवक्ताओं के सम्मान में समारोह का आयोजन किया जाएगा। रांची में केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से त्रैमासिक हिंदी बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें सीबीसी पीआईबी रांची के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते आंदोलन को और तेज करना है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। झारखंड सरकार ने भी राज्यवासियों से अपील की है कि इस कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें, बाल श्रमिकों का नियोजन न करें और नियोजन करने वालों को भी रोकें। पाकुड़ जिले के प्रतिभावान वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक मजबूरी के चलते प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन्हें जिला प्रशासन और कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी BGR मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। प्रतियोगिता परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी भाग लेकर सफलता हासिल कर सके, इस दिशा में जिला प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है। एंडवेयर अकादमी फ्री कोचिंग संस्थान का संचालन कर जिले के 400 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले के पचवाड़ा नॉर्थ कोल परियोजना में काम करने वाली BGR इंफ्रा लिमिटेड, Career.com एवं जिला प्रशासन के बीच मुफ्त कोचिंग सुविधा मुहैया कराए जाने को लेकर इकरारनामा भी हुआ है। CSR पॉलिसी के तहत फ्री कोचिंग संस्थान चालू होने से गरीब तबके के प्रतिभावान बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 102 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं के साथ साथ कई तालाबों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। गोड्डा और पत्थरगामा में 80 करोड़ की लागत से 11 सड़कें बनेंगी। सांसद ने कहा कि ये ग्रामीण सड़कें NH और 4 लेन से जुड़ी रहेंगी, जिससे जिले में अच्छे आवागमन की सुविधा होगी। झारखंड में फिलहाल गर्मी और लू से राहत नहीं मिलती दिख रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी तरह का परिवर्तन का संकेत नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार। G20 देशों के विकास मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। सतत विकास लक्ष्यों को लेकर समावेशी और निष्पक्ष प्रयास पर दिया बल। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे का झारखंड दौरा। केंद्र सरकार के 9 साल की बताई उपलब्धियां। पाकुड़ में की महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा। कल देवघर में वसुंधरा राज्य की सभा। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का नए रूट पर सफल रहा ट्रायल रन। सांसद जयंत सिन्हा ने बताया, रेल के क्षेत्र में यह बदलते भारत की तस्वीर। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में आज से न्यायिक कार्यों की शुरुआत। और आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।